जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ सेंट्री खड़े होते हैं। ये बस एक लाइन नहीं है, रियलिटी है जिसका यूज मार्वल अपने कॉमिक्स में बेहतर तरीके से करता आया है और कुछ टाइम बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी ऐसा ही होता नजर आने वाला है। इसीलिए सेंट्री मार्वल के सुपर हीरो राइवलरी का एक बहुत बड़ा चेंज साबित हो सकता है। सेंट्री के आने से मार्वल सुपर हीरो एंड अदर कैरेक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो चुका है। चैलेंज इसीलिए क्योंकि अभी तक हमने जितने भी सुपर हीरो को देखा है उन सब की पावर्स कहीं ना कहीं लिमिटेड थी, पर सेंट्री को देखकर ऐसा लगता है कि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अभी तक एमसीयू में इतना पावरफुल सुपर हीरो नहीं देखा गया, पर अब वक्त है एक बड़े बदलाव की जिसकी स्टार्टिंग अब हो चुकी है। मार्वल का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सेंट्री के साथ इतना पावरफुल होने के बावजूद लोग इसके मौजूदगी से डरते हैं और इसका रीजन है वो खुद। यहाँ आप सब समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, जिसकी छोटी सी झलक आपने मूवी में देख ही ली है। पर ये सेंट्री या वॉइड का पीक नहीं है, अभी तो बस ये छोटा सा ट्रेलर है। सेंट्री की पावर कितनी है उसे खुद नहीं पता। खुद के पावर पर सेंट्री का पूरे तरीके से कंट्रोल नहीं होता, पर वॉइड का कंट्रोल है। वॉइड उस पावर को अच्छे से यूज करना जानता है और यही रीजन है कि वॉइड सेंट्री से ज्यादा खतरनाक एंड पावरफुल हो जाता है। अब यहाँ से थंडरबोल्ट और सेंट्री की बहुत सी पॉसिबिलिटी दिख रही है। थंडरबोल्ट की टीम आगे स्टोरी लाइन में मल्टीवर्स पे आए हुए थ्रेड्स को बचाते हुए दिख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं इनकर्जन की, जहाँ मल्टीवर्स के बहुत सारे अर्थ आपस में टकराते दिखेंगे और थंडरबोल्ट की टीम सेंट्री के साथ इसे रोकते नजर आएंगे। अब यहाँ बॉब फिर से सेंट्री बनेगा और अपनी असली पावर से लोगों को हैरान कर देगा। इस बीच सेंट्री का सामना हल्क से भी हो सकता है और ये कोई नॉर्मल हल्क नहीं होगा, ये होगा वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। यहाँ एक पूरा अर्थ हल्क के अलग अलग वेरिएंट से भरा होगा और सेंट्री इस अर्थ को डिस्ट्रॉय करने आया होगा, जहाँ उसका सामना इन सब हल्क से होगा। कॉमिक्स में इन दोनों की फाइट भी हो चुकी है जो कि इनक्रेडिबल है। दोनों के टकराव से पूरा अर्थ जल रहा था। सेंट्री हल्क के पंचेस को एंजॉय करते हुए हंस रहा था और उसके अंदर का वॉइड अब बाहर आ चुका था। अगर इन्हें रोका नहीं जाता तो इनके साथ सभी लोग मारे जाते और पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता। इन सब के अलावा अगर हम बात करें थंडरबोल्ट टीम की, तो ये इनकर्जन के टाइम कबाल टीम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो इनके कैरेक्टर के हिसाब से परफेक्ट होगा। नेमोर, मैक्सिमस जैसे कैरेक्टर भी इस कबाल टीम का हिस्सा बनेंगे और इनका काम होगा अपने अर्थ की तरफ आने वाले दूसरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करना, इससे पहले कि वो टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाए। इस बीच हमें सबसे ज्यादा मजा तब आने वाला है जब थॉर और सेंट्री का सामना होगा। इस बैटल का इंतजार हर एक मार्वल फैंस को होगा। हालांकि सेंट्री और थॉर की बैटल कॉमिक्स में हो चुकी है, जहां इन दोनों की फाइट काफी लंबी चली थी। सेंट्री ने पूरे एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था और जब सेंट्री वॉइड में बदल जाता है तो थॉर के साथ कई सुपर हीरो मिलकर भी उसे रोक नहीं पाते। तो इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है कि पहली बार थॉर एंड सेंट्री का मिलन एक धमाकेदार फाइट से हो और उसके बाद ये सब साथ मिलकर काम करे डॉक्टर डूम को रोकने का। सेंट्री के आने से जो हाइप बनी हुई है वो तब सफल होगी जब सेंट्री का सामना एवेंजर्स से होगा। एवेंजर्स के लिए इतना पावरफुल बीइंग को झेलना आसान नहीं होगा, उनके लिए ये एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से फाइट के दौरान सेंट्री ने ये बताया भी था कि वो अर्थ पे किसी को इतना कैपेबल नहीं मानता कि वो अपने फुल पोटेंशियल से उन पर अटैक कर सके, जिसका मतलब है सेंट्री के लिए पूरी अर्थ भी कम पड़ जाएगी अपनी फुल पोटेंशियल दिखाने में। अभी मार्वल का वो फेज चल रहा है जहाँ पे बहुत सारी चेंजेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, बट बहुत से चेंजेस होने अभी बाकी है जो अभी तक के लिए तो दिक्कत दे सकती है, पर फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सेंट्री, डूम एंड नल जैसे हैकर्स की एंट्री अब हो चुकी है, अब बस इंतजार है सिस्टम हैंग का।